तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक देखने वाले हैं डीएनए के प्रकार। पिछले वीडियो में हमने डीएनए के वैकल्पिक रूप देखे थे। इस वीडियो में हम डीएनए के प्रकार देखने वाले हैं। डीएनए का सचित्र वर्णन हम एक वीडियो में देख चुके हैं। पूरा सचित्र वर्णन हमने आपको इस तरीके से पढ़ाया है कि आपको एक बार में ही पूरा तैयार हो जाएगा। ठीक, तो इसमें हम प्रकार देखने वाले हैं। ये जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागति का आणविक आधार वाला जो चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया है। इसमें डीएनए के जो प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से? क्रियाशील डीएनए यानी कि इसे कोडिंग डीएनए बोलते हैं। दूसरा होता है अक्रियाशील डीएनए जिसे नॉन कोडिंग डीएनए बोलते हैं। सबसे पहले क्रियाशील डीएनए के बारे में जान लेते हैं कि क्या होता है क्रियाशील डीएनए। इसमें दिया हुआ है आपको लिखना होगा कि अक्रियाशील डीएनए अनुक्रमों के मध्य कुछ ऐसे डीएनए खंड स्थित होते हैं जो विभिन्न आरएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन द्वारा संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं। यानी कि अक्रियाशील डीएनए अनुक्रमों के मध्य कुछ ऐसे डीएनए खंड स्थित होते हैं जो विभिन्न आरएनए एवं हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं अथवा किसी विशेष एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित होते हैं। ऐसे डीएनए खंड क्रियाशील डीएनए कहलाते हैं। यानी कि जो ऐसे डीएनए खंड होते हैं जो आपके एंजाइम के संश्लेषण से संबंधित होते हैं वो आपके डीएनए खंड जो होते हैं क्रियाशील डीएनए कहलाते हैं। ठीक, अब हम इसके बाद अक्रियाशील डीएनए देख लेते हैं कि हमारा अक्रियाशील डीएनए में क्या दिया हुआ है। तो हमारा यहाँ पे अक्रियाशील डीएनए में दिया हुआ है कि डीएनए का वह भाग जो आरएनए में अनुरेखित नहीं होता है। यानी कि डीएनए का वह भाग होता है जो आरएनए में अनुरेखित नहीं होता है और आनुवंशिकता एवं कार्यकीय में भाग नहीं लेता है। यानी कि आनुवंशिकता और कार्यकीय में भाग नहीं लेता है। अक्रियाशील अथवा नॉन कोडिंग डीएनए कहलाता है। यानी कि अक्रियाशील या फिर बोले नॉन कोडिंग डीएनए आपका कहलाता है। तो ये आपके डीएनए के प्रकार हो जाएंगे। दो प्रकार होते हैं, दोनों में आप अगर 3 नंबर में आ जाए तो इस तरीके से कर देंगे, वरना अगर 2 या 1 नंबर में आए तो एक एक लाइन कर, 2 नंबर में आए तो एक एक लाइन कर देना, अगर 3 नंबर में आए तो इतना बड़ा कर देना होगा। 1 नंबर में आए तो केवल प्रकार लिख देना क्रियाशील और अक्रियाशील, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे करने की जरूरत नहीं है। ठीक, 2 नंबर या 3 नंबर में आए तो पूरा कर देना, वरना आप इतना ही लिख देंगे। अगर 1 नंबर में पूछा जाता है तो आपका सही मान लिया जाता है। ज़्यादा आता नहीं, लेकिन कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ दिया जाता है डीएनए के प्रकार का सचित्र वर्णन कीजिए, तो इस तरीके से भी पूछ दिया जाता है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लें, इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट कर लें, इसे अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप अच्छे तरीके से कर सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।